रक्सा पहुंचे पंडोखर सरकार, श्रद्धालुओं ने किया भव्य स्वागत। आरती में शामिल हुए ग्रामीण। झांसी रक्सा ग्राम में पंडोखर सरकार का दिव्य दरबार आयोजित किया गया। दतिया स्थित पंडोखर सरकार का आगमन शाम 5 बजे हुआ, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उनका भव्य स्वागत किया। महाराज के आगमन पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। उनके साथ अयोध्या धाम से महंत बृजमोहन दास और राजू दास भी उपस्थित थे। पंडोखर सरकार सबसे पहले गणेश रेजिडेंसी पहुंचे। इसके बाद वे सुजवाहा चौराहे गए, जहां ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। रक्सा कस्बे में भी उन पर फूलों की वर्षा की गई। दिव्य दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान आरती का आयोजन किया गया, जिसमें पवन शर्मा और ग्राम प्रधान राजेंद्र सिंह ने आरती की। अनिकेत मिश्रा, संतोष खरे, अमित पटेरिया और पंकज गुप्ता सहित कई अन्य ग्रामीण भी उपस्थित थे। अमित कुमार साहू की रिपोर्ट। सकल कल्याण की जाकी गति है हनुमान की। एकमात्र पंडोखर सरकार जिनके साथ है तो समस्त शक्ति उनके साथ हो जाती है, हाथीवान उनके साथ होते हैं। परीत महाराज दृष्टि डाले हुए हैं, दरबार को जो अवलोकनार्थ आए हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इन बिंदुओं पर, पॉइंटों पर ध्यान दीजिएगा। ये मंत्र आपको करना है, ओम क्लीम श्रीम फट। 3 शब्द जो लेने हैं, जो दो अलग अलग जो अक्षर है, ये हम लाइव नहीं बोलेंगे। सो हनुमान जी के पास सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। हमने लिखा सुना, नाम नीलू राजपूत लोधी है। सो तुम्हारा पागल टाइप होता है, प्रेत बाधा का कारण है, ठाकुर बाबा का चक्कर है, लाभ आज से होगा, आशीर्वाद है। पूरा नाम परिचय। वैसे मेरा नाम राजेंद्र सिंह राजपूत है, मैं प्रधान रक्षा है। आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम चल रहा है और कितने दिन चलेगा? ये भाई साहब आज नहीं, ये कल से प्रारंभ हुआ था ये कार्यक्रम। 15, 16 और 17 नवंबर में हमारे श्री श्री गुरुशरण महाराज जी है, जो पंडोखर सरकार के नाम से उनको हम लोग जानते हैं, उनका त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार यहाँ लगाया जा रहा है, जो पूर्णतः निःशुल्क है। क्या टाइमिंग है? ये 2 बजे से भक्ति जो है। कब ये शुरू हुआ था, कब तक चलेगा? 15 तारीख को शुरू हुआ था और ये 17 तक चलेगा, मतलब आज दूसरा दिन है, कल समाप्ति है। कितने लोग आ जाते हैं दरबार में? मतलब अब देखिए ऐसा है कि ये तो आने को बहुत काफी दूर दूर से लोग आते हैं। 1,500-2 हजार लोग तो कम से कम मान के चलिए आप, लेकिन ज्यादा से ज्यादा होगा। जैसे कि जानकारी मिल रही है कि ये कार्यक्रम पूरा आपके द्वारा आयोजित किया है, कैसे आपको लगा कि इस प्रकार के कार्य करना चाहिए? देखिए ऐसा है, ये हम तो निवेदन करता है, कार्यक्रम आयोजक हमारे पूरे ग्रामवासी है। हमें तो चूंकि उन्होंने हमें अपना सिरमौर बनाया है, तो उन्होंने हमें आगे कर दिया है। दूसरी बार हमें ऐसे लगा कि हमने स्वयं पंडोखर सरकार हम गए, एक बार नहीं हम कई बार गए, तो वहां हमने जिस प्रकार से देखा, लोग वहां महीनों इंतजार करते हैं महीनों अपने परेशानी के लिए। देखिए ईश्वर इस दुनिया में है, इस बात को चाहे कोई माने ना माने, ईश्वर है इस दुनिया में, और ईश्वर की वजह से हम लोग सांस लेते हैं। जब कहीं समस्या आती है तो हम ही भगवान का नाम लेते हैं। तो हमें लगा कि हमारे गांव में भी हमारे लोगों की जो समस्या है, एक पुण्यात्मा है, एक दिव्य पुरुष है, यहाँ के उनके चरण पड़ेंगे तो हमारे गांव में भी खुशहाली आएगी और जो समस्या है वो बाधाएं कटेगी। आगामी दिनों में भी चलेगा ये दिव्य दरबार। क्या अपील करेंगे लोगों से? हम यही अपील करेंगे कि देखिए ये कोई साधारण दरबार नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे 496 पंचायतों में किसी भी पंचायत में ऐसा दिव्य दरबार नहीं लगा होगा। तो ये मेरे गाँव वासियों के लिए और मेरे लिए सौभाग्य का विषय भी है कि हम पर गुरु कृपा हुई है। तो हम यही अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और इस दिव्य दरबार में आकर के अपनी समस्याओं का समाधान कराए और अपना लाभ अर्जित करें। जी पूरा नाम परिचय। मेरा नाम पंडित श्री राज तिवारी है, मैं ग्राम रक्षा के निवासी हूँ। इस दिव्य दरबार के बारे में खासतौर से झांसी की और आसपास की जनता से क्या कहेंगे? यहाँ तो हम यही कहेंगे दिव्य दरबार के बारे में कि बहुत ही अलौकिक और सुंदर, कल ही महाराज जी ने, गुरुदेव भगवान ने 11 लोगों की पर्चियां बनवाई थी और सभी लोगों को संतुष्ट किया था और आश्वासन दिया था कि 16 माह एक महिला आई थी, प्रेमलता साहू, उसने अपने बच्चे के बारे में पूछा महाराज जी से कि महाराज जी हमारा बच्चा काफी परेशान है, टेस्ट दे चुका है। तो उन्होंने कहा कि 11 अमावस्या आप पंडोखर सरकार की 16 महीने में आपके बच्चे की जॉब लग जाएगी
गारंटेड है, अगर नहीं लगे तो मैं 5 लाख रुपए हर्जाना दूंगा। पंडित जी, इसमें कोई शुल्क या कोई पर्ची वगैरह रखी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है कार्यक्रम। किसी प्रकार की 1 रुपए की पर्ची यहाँ नहीं काटी जा रही, निःशुल्क है बिल्कुल। इसमें किसी प्रकार का वो नहीं है। कितने दिनों चलेगा ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, 15, 16 और 17 नवंबर। भक्तों से क्या कहेंगे आपके ग्रामवासी? ग्रामवासी जी कहेंगे कि इसका पुण्य लाभ लें, नहीं तो वहां जाना पड़ेगा, 11,000 की पर्ची कटवानी पड़ेगी। जी हम ग्रामवासियों का सौभाग्य है कि हमें गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, और जी ग्रामवासियों से कहें कि आए और अपना आशीर्वाद। इस दिव्य दरबार को लगाने के लिए सबसे ज्यादा सहयोग किसका रहा? हमारे प्रधान जी का।